हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। क्वेश्चन 6 है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? एंड सेकेंड पार्ट है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है हर्बेरियम, जैसे एक शो केस होता है उस तरह का, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, और वो पूरा जो इंडोर ग्रीन हाउस है वो ग्लास से बना हुआ है और उसका जो बेस है वो भी ग्लास से ही बना हुआ है, और हेल्ड टुगेदर विथ टेप, और इसके चारों साइड जो है वो टेप लगी हुई है। और ये जो हर्बेरियम है या इंडोर ग्रीन हाउस जो है, इसकी कुछ डायमेंशंस हमको दी हुई हैं। ये है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। और फाइंड क्या करना है हमें इसमें, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, मतलब ये जो हर्बेरियम बना हुआ है ग्लास से, तो ये टोटल पूरा ग्लास, उसमें कितना एरिया जो है ग्लास का लगा हुआ है। और सेकंड पार्ट है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, और जो उसकी जो 12 एजेस हैं उसमें जो टेप लगी हुई है उसकी हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है। ये यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, ये फिगर है, ये देखिए आपको, ये एक हर्बेरियम की शेप का दिख रहा है। हर्बेरियम एक्चुअल में क्या होगा, क्यूबॉइड की शेप का होगा। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी हुई है तो वो क्यूबॉइड की शेप का होना चाहिए। तो यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए एक हर्बेरियम की शेप दिख रही है आपको, और इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ था, लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 25 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर। और इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ द ग्लास, ये जो हर्बेरियम था पूरा ग्लास का बना हुआ था इंक्लूडिंग बेस, बेस भी इसमें ग्लास का ही है। तो जब सारे फेस इसके ग्लास से बने हुए हैं तो इसका एरिया हमें निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि पूरा का पूरा हम सारे यहाँ पर सारे टोटल जो 6 सरफेस हो रहे हैं, सारे 6 सरफेस जो है वो ग्लास से बने हुए हैं, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट मैं सॉल्व करती हूँ। एरिया ऑफ द ग्लास ये होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब यहाँ पर हमको डायमेंशंस दी हुई थी इसकी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। 30 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेड्थ जो है वो 25 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो भी 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ है 30 इंटू ब्रेड्थ है 25, तो 30 इंटू 25 हो गया। फिर B इंटू H, B 25 है, H भी 25 है, 25 इंटू 25 हो गया। और L जो है वो 30 है और H जो है वो 25 है, तो 30 इंटू 25 हो गया। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। 25 3 जार 75 होता है, तो ये हो गया 750। 25 इंटू 25 625 और 30 इंटू 25 ये फिर से 750 हो गया। अब जो है ये सारी वैल्यूज़ हम प्लस कर लेते हैं, रफ में मैं प्लस करके देख लेती हूँ कितना आ रहा है। ये है 750, फिर है 625, फिर है 750, इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। ये 5 हो गया, 5 और 2 7, 7 और 5 12, और ये आ गया 21, 2125, तो ये आ गया हमारा 2125। अब इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 4250। अब एरिया है तो ये होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, सारी यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में गिवन थी। और एक चीज़ आपको ध्यान ज़रूर देना, कभी भी क्वेश्चन बनाए ना तो यूनिट सबकी सबसे पहले चेक कर लेना, सारी यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। जैसे सेंटीमीटर है तो सारी सेंटीमीटर होनी चाहिए, या अगर मीटर है तो सारी मीटर में होनी चाहिए। अगर एक भी यूनिट अलग है तो उसे हमें चेंज करना पड़ता है। अगर मीटर है तो उसे सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, या सेंटीमीटर को मीटर में हम बना सकते हैं।
तो अभी तो इसमें सारी सेम थी, तो हमारा एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या था इसका? सेकंड पार्ट में है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। मतलब कि ये जो हमारा जो हर्बेरियम बना हुआ है ना, ये हर्बेरियम जो है इसमें कितने एजेस हैं? 12 एजेस दिखाई दे रही हैं। जितनी भी इसकी जो साइड्स हैं ना, ये जो 12 साइड्स हैं, इन सारी साइड्स में टेप लगा हुआ है। तो इसमें इस टेप के लिए कितने लेंथ का टेप जो है वो ज़रूरत है इसको पूरा कवर करने के लिए। तो यहाँ पर कितने लेंथ आ रही है आपको देखो, 12 एजेस तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें हम टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर 12 एजेस कैसे बन रही हैं। पहले देखिए लेंथ, देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 लेंथ हो गई इसकी। ब्रेड्थ कितनी हो गई? 1 2 3 4, 4 ब्रेड्थ हो गई। और हाइट कितनी हो गई? 1 2 3 4, 4 हाइट हो गई। तो जो 12 एजेस बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं? इसमें 4 लेंथ आ रही है, 4 ब्रेड्थ आ रही है और 4 हाइट आ रही है। ठीक है, 12 एजेस कैसे बन रहे हैं फिर से बता देती हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए 1 2 3 4, 4 लेंथ हो गई। 1 2 3 4, 4 ब्रेड्थ हो गई। 1 2 3 4, 4 हाइट हो गई। तो यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो टोटल लेंथ निकालनी है टेप की, वो 12 एजेस के लिए जो जितनी भी टेप लग रही है वो क्या होनी चाहिए? 4 इंटू एल, 4 टाइम्स लेंथ हो गई। और 4 ब्रेड्थ आ रही है तो 4 इंटू बी हो गया। और 4 हाइट आ रहा है तो वो हो गया 4 इंटू एच। अब जो है यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यूज हम रख देते हैं। पर इसको सॉल्व करने से पहले हम एक काम और कर सकते हैं। देखिए 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 4 हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो बच गया हमारा L प्लस बी प्लस एच। अब जो है यहाँ पर मैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू पुट कर देती हूँ। लेंथ था 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ था 25 और हाइट भी था 25 सेंटीमीटर। अब जो है इनको प्लस कर लिया हमने। 25 प्लस 25 हो गया 50, 50 प्लस 30 बन गया 80। और ये सॉल्व होकर के आ गया 320। और लेंथ है तो लेंथ तो सेंटीमीटर में ही होती है, तो जो टोटल लेंथ हमको यूज़ हो रही है टेप के लिए वो हो गई 320 सेंटीमीटर। तो जो टोटल लेंथ ऑफ द टेप फॉर 12 एजेस था वो आ गया 320 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।